हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसको थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। अंकों पे आधारित जो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है अपना कि एक परीक्षार्थी को 20% अंक प्राप्त हुए किंतु वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और वह उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक लेके आया। तो आपको बताना है परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे। यानी कि ये एक लाइन मान लो आप, ये थे पास होने के लिए मार्क्स जो चाहिए वो, इस वाले के आए 20% और फिर 5 अंकों से फेल हो गया। यानी कि ये पास मार्क तक पहुंच ही नहीं पाया, ये इससे पीछे ही रह गया। मान लो यहाँ तक इसने 20% अंक प्राप्त किए और पासिंग मार्क से आने तक उसको 5 अंक कम रह गए भाई। दूसरा विद्यार्थी 30% अंक लाया और पासिंग मार्क से 20 अंक ज्यादा लेके आया। यानी कि इस साइड आ गया, ये 30% अंक आए और 20 अंक ज्यादा आए, इसके पासिंग मार्क से 20 अंक ज्यादा आए। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों विद्यार्थियों के जो परसेंटेज में डिफरेंस है वो 10% का डिफरेंस है, क्योंकि इसके तो 20% आए और इसके 30% आए, 10% का डिफरेंस हो गया। लेकिन अंकों में इनका डिफरेंस कितना है, ये 5 और ये 20, यानी कि अंकों में डिफरेंस है 25 का। तो 10% की वैल्यू अगर 25 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 1 जीरो और लगा दिया तो इधर भी 1 जीरो और लगा दो। यानी कि कुल पूर्णांक या टोटल मार्क्स कितने थे, 250 थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो है कुल पूर्णांक। अगर आपको पूछ ले कि पासिंग परसेंटेज कितने थे तो उस पे आधारित क्वेश्चन एक और करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। एक छात्र अगर 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाकर वो 240 अंक ज्यादा आते हैं, तो आपको बताने हैं पास प्रतिशत कितने होंगे। यानी कि कितने परसेंटेज आए कि वो पास हो जाए। यानी कि इसको मान लो आप पास परसेंटेज, उसके आए 25% अंक तो भी वो फेल हो गया 210 अंकों से। यानी कि फेल हो गया तो पीछे रह गया। ये जो गैप है ये है 210 अंकों का, उसके आए जो हैं वो हैं 25%। दूसरी कंडीशन में अगर वो 55% ले आता है तो पासिंग मार्क से 240 अंक ज्यादा चला जाता है। यानी कि इस कंडीशन में इसको आ रहे हैं 55% मार्क। अब यहां से देखो आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 55% आते और यहां 25 आ रहे हैं। यानी कि जो डिफरेंस है वो हो गया है 30% का। पहले 25 आए परसेंट, लेकिन दूसरी कंडीशन में 55 आने चाहिए। तब देखो डिफरेंस अगर निकालोगे तो 30% का होगा। लेकिन यहां इसके अंकों का डिफरेंस देखो, एक कंडीशन में तो वो इससे 240 कम रह गया, दूसरी कंडीशन 210 कम रह गया और दूसरी कंडीशन में 240 ज्यादा चला गया। यानी कि ये पूरा जो डिफरेंस है अंकों का वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 450। इस हिसाब से अगर आप देखो तो 30% की वैल्यू क्या है, 450। 1% की वैल्यू निकाल लो यहां से, 1% की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपके 15। यानी कि टोटल अगर आप निकालना चाहो 100% की वैल्यू तो वो तो होगी 1500। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पास परसेंटेज कितने होंगे। तो 5% के लिए अपने को पता है कि अगर मैं 25% की वैल्यू निकाल दूं और उसमें 210 जोड़ दूं तो वो पास परसेंट हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन में ये है कि 25% तो वो लेके आ ही गया, प्लस 210 अंक और ले आता तो पास परसेंट पे पहुंच जाता। तो 210 अंक के जो परसेंटेज है वो और जोड़ दो इसमें, 210 अंक के परसेंटेज निकालो तो टोटल से इंटू 100। टोटल पे ये निकालो, 0 से 0 कट गया, 15 से इसको काटोगे तो 15 एकम 15, यहां बच गए कितने 6, यानी कि 60, 15 चौके 60। तो 25 प्लस 14% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39%। 39% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो,
एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो गया। जब वह 48% अंक प्राप्त करता तो 64 अंक ज्यादा आते। आपको बताना है पास परसेंटेज, यानी कि ये है पास परसेंटेज, ये है पास परसेंटेज। उसने प्राप्त किए 36%, तो भी वो कितने अंकों से फेल हो गया? 32 अंक से फेल हो गया। दूसरी कंडीशन में अगर वो 48% प्राप्त करता तो 64 अंक ज्यादा आते। अब देखो, एक कंडीशन में तो 36% अंक नंबर ला रहा है, दूसरी कंडीशन में वो 48% ला रहा है। 48 और 36 का डिफरेंस 12% हो जाएगा। लेकिन जो अंकों का डिफरेंस है यहां से लगा के यहां तक, वो देखो, एक कंडीशन में तो वो 32 नंबर कम रह गया और दूसरी कंडीशन में वो 64 नंबर ज़्यादा ले आया, यानी कि 64 और 32 टोटल डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 96, यानी कि 12% की वैल्यू 96, तो 1% की वैल्यू 8, तो टोटल जो संख्या हो जाएगी वो 100%। कुल जो नंबर हो जाएंगे वो कितने हैं? 800। अब हमें निकालना है पास परसेंट। तो यहां से देखो आप, 36% तो उसके आएगी। अगर वो 32 अंक और के परसेंटेज इसमें जोड़ दिए जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि पासिंग परसेंट कितने थे। तो ये कैसे निकालोगे? ये 32 अपॉन में 800 गुणा 100 से इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 800 के 32, यानी कि 36 + 4%, 40% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस के लिए हैं तो उनको करने की कोशिश करना। उसके बाद भी अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पूछ सकते हो।